राजन शाही सर का जो मेकर हैं शो के, अनुपमा, ये Yes. रिश्ता, काफी सारे शोज Yes. उन्होंने बनाए हैं, काफी सारे सुपर हिट शोज। Yes. एक बार मैंने उनसे बात भी की थी, मतलब एक इंटरव्यू किया था। हाँ उनको मैंने कहा था आपके जो शोज होते हैं ना, मोस्टली टॉप 10 के अंदर होते हैं, तो लोग आपके शोज को बहुत प्यार करते हैं। बोलते हैं बस हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, लोग ऐसे हम ऐसे ट्रीट करते हैं, एक्टर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है, हमारा इन्वायरमेंट ये होता है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह बोली। ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं हो सकता कोई चीज़, लेकिन सारी चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तब जाके शोज काफ़ी अच्छा बनता है। तो आप बताइए उस शो का इन्वायरमेंट कैसा था आपके लिए, एक्टर्स के लिए कैसा था? राजन शाही सर आपके लिए कैसे थे? राजन शाही सर से तो मैं बहुत लेट मिला हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शो ज्वाइन करने के काफ़ी लेट मिला हूँ उनसे, 2 या 3 महीने के बाद मिला हूँ। मेरे लिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। मुझे पता है मार्केट में बहुत सारी खबरें उड़ती हैं, पर मैं मेरी बात ही कर सकता हूँ। मैं जब एंटर हुआ शो से, तो उस शो के हर मेंबर ने मुझे बहुत ही प्यार से वेलकम किया, बहुत ही वार्मथ के साथ वेलकम किया। चाहे वो रूपाली मैम हो, चाहे वो सुधांशु सर हो, या कोई भी हो, बाबूजी, एनीबॉडी, किसी ने ऐसा नहीं किया कि अच्छा नया आया है, कि हाँ हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं। एवरीबॉडी ट्रीटेड मी लाइक कि मैं उनका ही हिस्सा हूँ, एंड वो मुझे जानते हैं। और जिस तरह से सब मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रुका हुआ था कि यार एकदम ऐसे नहीं करना, वरना लोगों को लगेगा कि अरे ये तो ही इज ओवर स्मार्ट। बट द वे दे वेलकम मी वॉज वंडरफुल। एवरी कास्ट member I'm saying was so nice and so full of love for no reason। क्या ज़रूरत है? आप ये भी रह सकते हैं ना कि अच्छा नया आया है, हेलो हाउ आर यू, ये भी हो सकता था। बट नहीं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं। और मैं डांस, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स डांसर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो डांस थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ। तो वो उस पर कि अरे यार व्हाट अ डांसर यू आर, दिस दैट, एंड देन वो बातें करना और वो सब करना, इट वाज अमेजिंग। द वे दे वेलकम मी, आई फेल्ट सो कंफर्टेबल कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नए सेट पे गया हूँ, या कुछ सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा या एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत जल्दी सबसे घुल मिल गए, और मुझे तो बहुत मज़ा आने लगा शुरुआत से ही काम करने में। राजन सर से मैं काफ़ी लेट मिला, क्योंकि मैं जब मेरा काम, मैंने ऐसा बताया ना आपको कि अगले ही दिन शूट करना है, बहुत फास्ट हुआ, तो सर से इतना मिलने का मौका नहीं मिला। पर व्हेन ही मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज सो नाइस, like how are you, I have heard a lot about you and you're doing a good job and I really like you। or he was just nice। तो being such a he big always meet you with a smile face, hi कैसा है? yeah, हाँ, and being such a big producer, this is also this is what you expect also, to be very honest। आप यही सोचते हैं कि यार कोई इस मुकाम पे है ना, और वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए और बढ़ जाती है। ये मैंने शाहरुख सर के साथ भी देखा है कि किस मुकाम पे है यार ये शाहरुख खान, और क्या ट्रीट करते हैं वो यार, मतलब इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना किसी को कि आपको इतना ओवरवेलम कर देंगे, आपको लगेगा बाप रे मैं इस लायक हूँ भी कि शाहरुख खान आके मुझे हाथ मिला रहे, गले लगा रहे हैं। तो ही वाज वेरी नाइस टू मी। ओके या ओके, उनके बारे में और शो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उड़ती है बाहर। हालांकि मैं उनके सभी शोज़ पर, लगभग सभी शोज़ पर जाता हूँ ऑन लोकेशन शूट के लिए, बाइट करने। मैंने ऐसा कोई चीज़ कभी देखी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, क्योंकि काफ़ी वायरल होती है चीज़ें कि उनके शो में एक्टर्स को इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी, और खुद वो एक्टर्स को काफ़ी टॉर्चर करते हैं, बातों से एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। और एक बार आपने शो पकड़ लिया तो उसको छोड़ना मुश्किल है खुद से, अनलेस एंड अनटिल आपको निकाला जाए। क्योंकि अगर आपको निकाला जाएगा तो उसमें आपकी बदनामी होगी, शो की बदनामी नहीं होगी। करेक्ट? आपको लगता है ये सारी चीजें होती है उधर? आपने पहले बोल चुका है कि मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एज यू सेड, मार्केट में बहुत बातें चलती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास बात नहीं आती, ऑफ कोर्स आती है, मैंने भी ये सब सुन रखा है। पर अगेन, ना तो मेरे साथ उन्होंने ट्रीटमेंट किया, राइट, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम उस 1 साल के पीरियड में 3 से 4 बार मीटिंग्स करी है, राइटर्स के साथ में, सर के साथ में, प्रोड्यूसर के, अदर प्रोडक्शन हेड्स के साथ में। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कैरेक्टर कुछ कर नहीं रहा है, या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बाकायदा बैठ के बात करी कि यार सर, मैं ना बहुत, आई फील लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन द शो। क्या हो गया, मतलब एम आई डूइंग अ बैड जॉब? पहला तो सवाल ये होता था कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या कुछ मज़ा नहीं आ रहा ट्रैक में, या कुछ भी, तो ऐसा कभी आंसर नहीं आया कि यू नो व्हाट, वी विल डिसाइड व्हाट वी नीड टू राइट।
या हम राइटर्स या हम डिसाइड करेंगे, इस तरह की तो पहले कोई बात ही नहीं हुई। हर बार बात सुनी जाती थी, हर बार उस बात पे अग्री किया जाता था और उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता था, राइट। तो ये दबदबा बताने वाली चीज़ या ये डरा के रखने वाली चीज़ कभी मेरे साथ तो करी नहीं, जबकि मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं, राइट। एज अ एक्टर आई बिलीव इट्स योर, आपको सवाल करना चाहिए क्योंकि आप एक्टर हो, आपका हक होता है सवाल पूछना। डायरेक्टर से सवाल पूछो, राइटर से पूछो, प्रोड्यूसर से पूछो, क्योंकि आप एक्टर हो, आपका काम है यार सवाल पूछो आप, राइट। और उनका काम है जवाब देना, वो बताएंगे आपको क्योंकि उन्होंने लिखा है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो शो बना रहे हैं, तो उनका विजन अलग है, राइट। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ भी ईगोइस्टिक या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई किसी को डोमिनेट करे या धमकाए या गलत समझे। अगर आप अपनी बात सही तरीके से पूछ रहे हो तो सामने वाला, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, राइट, आपने एक नॉर्मल सवाल ही पूछा है और मैं उसका नॉर्मल जवाब दूंगा। अब अगर आप गलत तरीके से पूछोगे और मैं गलत तरीके से जवाब दूंगा तो ही तो बात बिगड़ेगी। अगर दोनों अपनी लिमिट में रह करके, अपनी बाउंड्रीज में रह करके करेंगे तो कैसे बात बिगड़ सकती है। अगेन, मार्केट में बहुत सारी खबर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, राइट। शायद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हो जो मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना, और आप बहुत ऑनेस्ट है इस चीज़ के साथ में, तो कोई आपके साथ गलत कर नहीं सकता। और करेगा ना, सो जो आपने बात कही कि आप निकल नहीं सकते शो से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बाय मतलब प्रोफेशनल टर्म्स पे भी पॉसिबल नहीं है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका एग्जिट क्लॉज भी होता है और आपके सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो आपने देखा है कि हाँ, मेरा एग्जिट क्लॉज कैसा है कि अगर मुझे कभी शो छोड़ना पड़ा तो मुझे 2 महीने का नोटिस देना है या 1 महीने का नोटिस देना है, क्योंकि इस डेली सोप एक कैरेक्टर को रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत उसके पीछे ना मेहनत होती है। तो एग्जिट क्लॉज तो आपके पास है, तो आप कैसे नहीं निकल सकते उस शो से। अब अगर आपको ये डर है कि ये मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे, कि ये मुझे अपने शो में दोबारा नहीं लेंगे, वो आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है, आपने कैसा रिलेशन बनाया उनके साथ। अगर आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे मैंने ये शो छोड़ा, मैं जेन्युइनली सर के साथ बैठा हूँ, राइटर्स के साथ बैठा हूँ और मैंने उन्हें बताया कि सर शो एक बहुत बड़ा लीप ले रहा है, राइट। बच्चे 18-20 साल के हो जाएंगे, विच मीन्स हम लोग 50 साल के हो जाएंगे। डजंट मेक सेंस फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज मुझे बहुत कुछ करना है मेरी ज़िंदगी में। दूसरी बात ये कि डिम्पी इज़ डेथ, तो अभी डिम्पी जब मर गई है तो मेरे पास वैसे भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी लाइन है देन आई वुड लव टू स्टे, पर अगर नहीं है तो आई वुड जस्ट वांट टू गो एट, बिकॉज मुझे लगता है कि ये टाइम सही है और मुझे बहुत कुछ करना है सर। एंड ट्रस्ट मी, नॉट अ सिंगल पर्सन टुक इट रॉन्ग। इनफैक्ट जब मैं राजन सर से मिला हूँ उनके ऑफिस में जाकर के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तेरी ये बात कि तू ना सेटल नहीं होता है, यू आर ऑलवेज लाइक कि नहीं यार मुझसे काम करवाओ ना, मैं डांस क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि तूने जिंदगी में इतना कुछ काम किया फिर भी तू उतना ही भूखा है। एंड आई एम लाइक दैट, आई टेल एवरीबॉडी आई एम अ हंग्री एक्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने अपनी बात रखी और बाकायदा मुझे शो से एग्जिट ली एंड नथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। तो अगर कुछ भी होता तो मेरी खबर भी बाहर आती ना कि कुंवर को ऐसा बोल के हटा दिया, या मेरे बारे में वो कुछ बोल सकते थे, कुछ तो आता बाहर, कुछ तो आता ना। कुछ भी नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? मुझे इसका रीज़न ऐसा लगता है कि मैं मेरे काम में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ और मैं किसी को ये हक नहीं देता हूँ कि वो मेरे काम पे सवाल उठा दे। इन द सेंस, अगर आपने मुझे सेट पे इस टाइम पे बुलाया, मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे मेरी लाइन्स याद होंगी, जो भी उस ड्यूरेशन में 12 घंटे में आपको मुझसे करवाना है मैं करूँगा और मैं मेरी एबिलिटी से एक्स्ट्रा करके दूंगा। मेरे पास टैंट्रम थ्रो करने के रीजंस नहीं है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो चलेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो सब मुझसे होता नहीं और ना मैं करना चाहता हूँ। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे तो कोई प्रोड्यूसर पागल ही होगा यार जो आकर के उंगली करेगा आपके अंदर, राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरे साथ इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं हुआ, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर किसी का रहा होगा दे कैन स्पीक फॉर देमसेल्फ, बट फॉर मी ही इज़ अ गुड प्रोड्यूसर, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गाय। आप सेट पे आओ, आप अपना काम करो और आप काम करके घर जाओ, वो आपको छेड़ेगा भी नहीं। अगर आप उसका नुकसान करोगे, अगर आप सेट पे आकर के टैंट्रम थ्रो कर रहे हो, अगर आप सेट पे आकर के टाइम पास कर रहे हो, आप नहीं जा रहे हो सेट पे बुलाने पे, आपको अपनी लाइंस याद नहीं है, हर रोज आपका यही ड्रामा है कि लाइंस याद नहीं है, राइट, एंड देन योर बिहेवियर इज रॉन्ग टुवर्ड्स द डायरेक्टर्स और द क्रू मेंबर्स, देन ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर विल शो यू कि व्हाई ही इज अ प्रोड्यूसर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से भी आपसे पूछा क्योंकि राजन शाही वाला क्वेश्चन, क्योंकि शहजादा धामी जो ये रिश्ता में थे,
अनफॉर्चुनेटली उनको शो से निकाल दिया गया, उनके लिए अनफॉर्चुनेट है काफ़ी। और जो उनके फैंस होंगे ऑफ कोर्स उनके लिए भी, उन्होंने बिग बॉस के मंच पर सलमान खान के सर के सामने, उन्होंने ऑब्वियसली नाम नहीं लिया सर का, राजन शाही सर का, बट उन्होंने बहुत रूडली बताया कि मुझे राजन शाही सर ऐसे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, ऐसे बात किया, तू क्यों, मतलब ये एक, मतलब बोलते हैं ना कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई। डू यू रियली थिंक कि ऐसा कभी किया होगा राजन शाही सर ने? यार अगर किया होगा ना तो डेफिनेटली कोई रीज़न रहा होगा। मैंने ये एपिसोड नहीं देखा था, पर मैंने ये सुना था कि उन्होंने ये बात स्टेज पे कही और उसमें सलमान खान सर का एक रिप्लाई था कि आपने ऐसा क्या किया था कि उस आदमी को आपके साथ ऐसा करना पड़ा, ऐसा कुछ सलमान सर ने उनको रिप्लाई दिया था। तो मेरा वही कहना है कि अगर आपसे किसी ने बदतमीजी करी है तो ऐसा क्या हुआ है जो उसको बदतमीजी करनी पड़ेगी? कुछ तो हुआ होगा ना। एब्सोल्युटली। ताली एक हाथ से तो बचती नहीं, या कोई पागल तो है नहीं, या पागल ही होगा जो आके सडनली सेट पे आके ए तू इधर आ, तो ऐसा क्यों करने लगे। हाँ। राइट। तो मेरा यही कहना है कि मुझे नहीं पता, पहली बात तो ये है ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, पर अगर ऐसा हुआ है तो कोई रीज़न होगा, कोई तो रीज़न होगा। कोई भी प्रोड्यूसर एक चालू शो से इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर को लीड आर्टिस्ट ढूंढना, उसको रिप्लेस करना, शो को वापस रिवैम्प करना, यार बहुत स्ट्रेसफुल मामले होते हैं, क्योंकि आपका वो शो पिट सकता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो सकता है। एब्सोल्युटली। मैं शहजादा को भी पर्सनली नहीं जानता, तो मैं कैसे उसके भी अगेंस्ट बोलूं, पर मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर किसी ने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर किया है तो कुछ बात कहीं और से शुरू हुई है जो यहाँ तक पहुंची है, वरना ऐसे अपने आप नहीं होता। ये मेरा बिलीफ है। ओके।